नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन या आयोग और पाठ्यक्रम कोठारी कमीशन 1964-66 एंड करिकुलम का अध्ययन करेंगे। जानते हैं कि कोठारी आयोग 1964-66 के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा था, क्या क्या सम्मिलित था उस समय पाठ्यक्रम में। तो भारत सरकार द्वारा 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक व्यापक शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर स्तर तक के पाठ्यक्रमों में भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक सुधार के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए, जिससे एजुकेशन प्रक्रिया या प्रोसेस में क्रमबद्धता और निरंतरता आ सके। इस आयोग ने पाठ्यक्रम के संबंध में अपने विचारों और सुझावों को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले विद्यालय पाठ्यक्रम में मूलभूत सुधार की आवश्यकता, नीड फॉर ए रेडिकल रिफॉर्म इन स्कूल करिकुलम। आयोग ने कहा है कि आधुनिक वर्षों में ज्ञान के विकास और भौतिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत धारणाओं के पुनर्निर्माण के परिणाम स्वरूप प्रचलित पाठ्यक्रम अपर्याप्त और दोषपूर्ण हो गए हैं। इसमें मूलभूत सुधार के लिए निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः संपूर्ण विद्यालय पाठ्यक्रम को पुनः निर्मित करने हेतु एक सुदृढ़ उपागम अपनाया जाना चाहिए और सामान्य शिक्षा जनरल एजुकेशन की अंतर्वस्तु के लिए नई परिभाषा और विशिष्टीकरण के नए उपागम विकसित किए जाने चाहिए। इन दृष्टिकोणों से स्कूल करिकुलम या विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक हो गया है। आयोग ने पाठ्यक्रम संगठन के संबंध में अपने सुझाव दिए, जिसमें सबसे पहले आता है 10 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम, कॉमन करिकुलम फॉर 10 years। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सामान्य और अव्यावसायिक विद्यालयों में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा हेतु सामान्य पाठ्यक्रम जनरल करिकुलम निर्धारित किया जाना चाहिए और अध्ययन की विविधता और विशिष्टीकरण केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर से प्रारंभ किया जाना चाहिए, किंतु प्रत्येक उप स्तर के अंत में उपलब्धि स्तर स्पष्ट होना चाहिए।
दूसरे नंबर पे है आता है निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, करिकुलम एट लोअर प्राइमरी स्टेज। आयोग के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बहुत साधारण और औपचारिक विषयों के बहुत कम दबाव वाला होना चाहिए। केवल भाषा और प्रारंभिक गणित पर ही विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से आयोग ने निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक पाठ्य विषयों को निर्धारित किया, जिसमें एक भाषा जो कि मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, गणित, वातावरण का अध्ययन कक्षा 3 और 4 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सृजनात्मक क्रियाएं, कार्य अनुभव और समाज सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल किया गया। अगला आता है उच्च स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर, कक्षा 5 से कक्षा 7 तक का पाठ्यक्रम, करिकुलम एट हायर प्राइमरी स्कूल क्लास 5 to 7। आयोग के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में थोड़ी अधिक व्यापकता और गहनता होगी। शिक्षण विधियां अधिक व्यवस्थित होंगी और उपलब्धि स्तर अधिक निश्चित होगा। अतः इस स्तर पर पाठ्य विषयों को निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें 2 भाषाएं, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और हिंदी या अंग्रेजी, जो एक तीसरी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक आधार पर हो सकता है। उसके बाद में गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सम्मिलित किए गए, कला, कार्य अनुभव और समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा आदि विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसके बाद आता है माध्यमिक स्तर, कक्षा 8 से कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम, करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज क्लास 8th to 10th, जिसमें 3 भाषाएं, अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, उच्च अथवा निम्न स्तर की हिंदी, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी या हिंदी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ले ली गई हो। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, उपयुक्त भाषाओं के अतिरिक्त शास्त्रीय भाषा का अध्ययन वैकल्पिक आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा आदि विषयों को माध्यमिक स्तर कक्षा 8 से लेकर 10 तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। आगे है उच्चतर माध्यमिक स्तर, कक्षा 11 और 12 का पाठ्यक्रम, करिकुलम एट हायर सेकेंडरी स्टेज क्लास 11th and 12th। आयोग या कमीशन ने शिक्षा अवधि के बारे में
महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा या स्कूली शिक्षा के बाद एक सार्वजनिक हाई स्कूल परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद छात्र उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु कक्षा 11 में प्रवेश पा सकेंगे। आयोग का मानना है कि इस स्तर पर बालकों की विशिष्ट रुचियों और योग्यताओं का निर्माण हो चुका होता है, इसलिए उन्हें उचित परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से भावी पाठ्यक्रम एवं व्यवसाय की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को सामान्य शिक्षा और 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस स्तर पर आयोग ने जो पाठ्य विषयों को सम्मिलित किया, उनमें कोई 2 भाषाएं, जिनमें एक आधुनिक भारतीय भाषा और कोई एक शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हो। निम्नलिखित में से 3 विषय, एक अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र एवं गृह विज्ञान, कार्य अनुभव और समाज सेवा, कला अथवा शिल्प, शारीरिक शिक्षा और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम या करिकुलम में शामिल किया गया। तो ये था भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम। धन्यवाद।